हाँ, बेटा बेटी, मरे हुए लोग परिवार के, सबको आवास मिले हुए नई दिल्ली के अंदर, उनको देश के आवास की चिंता थोड़ा ही है। और जहाँ तक सांस की बात है, सांस भी सबके लिए, और आवास भारत के लिए, ना कि किसी व्यक्ति के लिए। ये चिंता जिनको है उनको है, और जिन्होंने देश की चिंता नहीं की, जिनका डीएनए में ही विदेशी भरा है, तो वो आपको दिखाई देता है कि वो तमाम ऐसी कंपनीज और ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कि स्वदेशी के खिलाफ हैं। मैम, एक तरफ तो दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया है दिल्ली सरकार ने, और दूसरी तरफ अगर और बात करें तो मनीष सिसोदिया जी ने कल कहा है कि उनको 487 जो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, लेकिन केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आप सबके सामने है। जो रैशनलाइजेशन ऑक्सीजन की होनी है विभिन्न राज्यों के बीच में, वो भी एक विषय है। और आपको समझना होगा कि दिल्ली में मात्र 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, और राज्य सरकार को भी अपने हिस्से का काम करना है। सारी चीज़ केंद्र देता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है और सारे मंत्री, केंद्र सरकार यहाँ रहती है, का मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार अपने हिस्से का काम नहीं पूरा करेगी। लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन लगाना मजबूरी थी। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था और केंद्र सरकार ने सब नियम, सब चीज़ें अपने हाथ में ले रखी थी, और वो लॉकडाउन और उसके बाद की व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की थी, क्योंकि राज्य सरकार ही थी जो उस समय लॉकडाउन का विरोध कर रही थी, जिसमें दिल्ली सरकार भी एक सरकार है। और उसके बाद जो जो व्यवस्थाएं बनानी थी, इन्होंने कोई भी व्यवस्था तैयार नहीं की। और आज जब बड़े बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाना है और सबके बीच में बंटवारा करना है ऑक्सीजन का। ऐसे में दिल्ली को औरों से अधिक ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ये सोचने का विषय है, क्योंकि दिल्ली खुद अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार है। दिल्ली में सब केंद्रीय सरकार के लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, तो उसका मतलब ये होगा कि सब काम राज्य सरकार छोड़कर केंद्र सरकार के सिर पे मंडराएगी और काम अपना पूरा नहीं करेगी। दिल्ली को और राज्यों से ऑक्सीजन अधिक क्यों चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब इनके मंत्री इमरान हुसैन के यहाँ से 700 के करीब सिलेंडर पकड़े जाते हैं, 650 700 कितने सिलेंडर पकड़े गए हैं, तो बाकी एमएलएज ने क्या किया उसकी जानकारी भी हमें चाहिए, और कहाँ ऑक्सीजन गई और कहाँ सब अव्यवस्था में तब्दील हुआ, इसका रैशनलाइजेशन तो होगा ही ना।